शार्क्स यही सोच रहे हैं ना, एक और स्किन केयर ब्रांड। आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं शार्क्स, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आफ्टर ऑल क्या खास बात है हम में? स्किन केयर की क्लटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में से एक और ब्रांड ही तो है। हम भी वही रेडिएंट ग्लो और ग्लास स्किन वगैरह के वादे कर रहे हैं। ब्रांड का नाम है पर्सनल टच स्किन केयर। पर्सनल टच स्किन केयर जो एक लाइफस्टाइल स्किन केयर यानी स्किन, बॉडी, होम तीनों कैटेगरीज को सर्व करता है और क्लिनिकल एफिकेसी एंड अफोर्डेबल लग्जरी को साथ लाता है। कह रहे हैं ना शार्क्स, बेसिक सा ब्रांड है। हद तो ये है शार्क्स कि हमारे सॉल्यूशंस जेनरिक या कोई यूनिवर्सल भी नहीं है। हम इंडियन स्किन टोन के स्पेसिफिक कंसर्न्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने, सिरोसिस एंड एजिंग। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, हम में क्या खास बात है? शार्क्स हम ला रहे हैं दुनिया के कोने कोने से इंटरनेशनल साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट्स, मेरा फार्मा का, इसका लग्जरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और हमारी R&D टीम, जिसके साथ मिलकर हमने बनाए हैं यूनिक फॉर्मुलेशंस जो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बाय द वे कस्टमर्स कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव और पोटेंट भी हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अरे ये बताना तो भूल ही गए, PT मेन स्किन पे भी इक्वली वर्क करता है। शार्क्स ओवर अचीविंग की भी सीमा होती है। ओवर अचीविंग की सीमा नहीं, अदिति होती है। एंड दैट्स मी, अदिति जावा, एंड दैट्स माय ब्रदर आशीष जावा, और हम पानीपत से आए हैं। शार्क्स हम थक गए थे लोगों को स्किन केयर हॉपिंग करते देख देख, कभी A ब्यूटी, कभी J ब्यूटी एंड 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किस्मत फूटी। हमने पर्सनल टच बनाते टाइम भी सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, ना मार्केटिंग देखी और ना टाइम बर्बाद किया, और अब देखो नतीजा, हर जगह फैल गए हैं। नाइका, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अब तक सिर्फ 2 साल में 7 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं एंड हमारा रिटेंशन रेट 57% है। बताओ क्या करने आए हम यहाँ? शार्क्स अभी तो ग्लोबली नंबर 1 स्किन केयर लाइफस्टाइल ब्रांड भी बनना है। टू मच प्रेशर। शार्क्स कह रहे हैं ना, मत डालिए हम पे पैसे, बट अगर करना ही है इन्वेस्ट तो 1.2 CR इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी में कुछ तो हो सकता है। शार्क्स हमें लगता है that every skin needs a personal touch। बाकी आप देख लीजिए। Lovely pitch. हेलो शार्क्स। Pitch थी या anti pitch थी? Anti-pitch थी। Best anti थैंक pitch. यू फॉर गेटिंग इट। थैंक यू। आशीष और अदिति, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। अपने बहुत ही ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए और Yes. अपने बारे में भी बताइए। फैशन का, लग्जरी का एंड रिटेल का बहुत कीड़ा था, तो मैंने फैशन रिटेल मैनेजमेंट विच हेल्प्स यू परस्यू लग्जरी, रिटेल, फैशन, ब्यूटी, एवरीथिंग इन ऑल इन वन। आई डिड फॉर 4 years। साइड बाय साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स भी कर लिया। एंड देन while I was in Pearl Academy, 4th semester में I got an opportunity to work with Salvatore Ferragamo। I had someone like हमारी clients ही थे and she used to come there a lot। मुझे नहीं पता था कि वो Reliance की head HR है। She gave me an opportunity to work as a fashion consultant for Reliance brands। I was with Dune London for approximately 6-7 months, but then I had to move back home। Then अपना Indian customized wear का मैंने label खोला। पानीपत क्यों जाना पड़ा? पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बिकॉज आशीष कॉलेज में था और आ नहीं सकता था। आप बड़ी बहन है? हाँ जी। ठीक है। पापा अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब गॉड्स ग्रेस ठीक है। फिर फैशन लेबल किया 3.5-4 years के लिए, अपना स्मॉल स्केल स्मॉल टाउन में पानीपत में काफ़ी अच्छा चला। एंड देन ही विल टेल यू द स्टोरी, बट ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह से मैंने BCom ऑनर्स परस्यू किया। उसके बाद फिर से अगेन I also had to shift back to पानीपत, 6 months का गैप लिया। Then I got an opportunity to become a distributor of pharmaceutical company। मैं 2016 नवंबर में pharmaceutical में घुस गया। No background, no study, माल बेचना था। बैग लेके निकल गया रोड पे, यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया। वहाँ से I traveled by car approximately 5.5 to 6 lakh kilometers। विद इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर मैंने अपना खुद 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना नेटवर्क बनाया।
और क्या स्केल ऑफ बिजनेस कितना हो गया था उसमें? 2018 में जब वो कंपनी बंद हो गई, क्यों बंद हुई? सर बहुत प्राइसेस आए थे। आप बता रहे थे कितना बिजनेस पहुंचा था? हाँ जी, 2018 में हम 10-15 लाख रुपए महीने का एवरेज करते थे। तो उस बिजनेस में आपने लॉस किया? हाँ। कितना तब लॉस हुआ? जो लगाया था ना वो हमने एट पार पे बाहर आ गए। 2018 अप्रैल में मैंने पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च किया विद 4.5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे मॉम के गोल्ड के अगेंस्ट। उस कंपनी को 3 साल में 2 SKU से 162 SKUs तक लेके गया। कोविड में काफी अच्छा अब्जॉर्ब किया, जितना पैसा लिया हुआ था सब उतारा। ये 2019 में मुझे ज्वाइन कर चुकी थी जहां पर्सनल टच स्किन केयर की R&D शुरू हो चुकी थी। बट 2021 के मिड से फार्मास्यूटिकल ने बहुत मेजर हिट लिया, सडनली केम टू जीरो। अच्छा खासा बिजनेस, पैसा बंद। क्यों? यही रीजन की वजह से जो सारा का... आप बहुत ट्विस्ट वाली कहानी बता रहे हो। नहीं अब हमारा मार्केट में यहाँ से पता है क्या हुआ? पता है फिर क्या हुआ? पहले एंडिंग बता दे, हीरो हीरोइन की शादी होगी कि नहीं? अभी नहीं बैठा जा रहा है। नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये पर्सनल टच स्किन केयर कब स्टार्ट हुआ? 2022 में ही। उससे पहले के जो पहला बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन, वो बंद हो गया? वो तो 18 में ही बंद छोड़ हो दिया गया था जी। फिर उसके बाद पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल बंद हो गया, करेक्ट और पर्सनल टच स्किन केयर स्टार्ट हुआ 2022 में। करेक्ट सर, अब हम दिसंबर इसकी में। बातें कर लें थोड़ी? बिल्कुल सर। पहले प्रोडक्ट दिखा दो जल्दी से। बहुत बोलता है यार ये। पता क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। उसको पूरी स्टोरी बतानी है। आपको भी लगता है? सर हमें लोग बोलते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो। पता क्या हुआ? सर को फाउंडर इसीलिए है वो। मैं भागता हूँ, वो कॉलर से पीछे खींच लेती है। हमें मेरे को तौलिया दे दिया, दूसरा हाँ, दे दे। I got something for you. अरे वाह, For you. cute. Yes, this is a lip balm and lip scrub. Oh We'll my talk God. about it. Yes. Yeah, so cute. एक सही बताओ तुम दोनों को, कोई एक ना लग्जरी फील तो है। Yeah, बहुत अच्छा था। थैंक And यू। very smart in saying not just SPF. Yes, sir, ये इंडिया की तो एटलीस्ट नंबर 1 फॉर्मुलेशन है। हमने SPF में म्यूसिन डाला है, स्नेल म्यूसिन। हमने इसमें सेरेमाइड्स डाले हैं टू प्रोटेक्ट योर बैरियर। हाइलुरोनिक एसिड डाला है टू प्लम्प योर स्किन एंड प्रोटेक्शन तो SPF से आ ही रही है। सो इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट। इसकी USP सर, अगर आप इसको खोल के ट्राई करेंगे ना, इट विल अब्सॉर्ब वेरी क्विकली। आपकी पैकेजिंग तो बहुत प्रीमियम है, तो इसलिए एक बार प्राइस का भी बताइए। ये 2000 का है, किस रेंज में मतलब मतलब लग्जरी है। अफोर्डेबल लग्जरी। 1599। अफोर्डेबल लग्जरी या प्योर लग्जरी? इंडिया में मास सनस्क्रीन आर 300-400 रुपए। 400, अगर yes. आपको प्रीमियम मास प्रीमियम करना है तो 500-600, 1000 के ऊपर सब लग्जरी है। सब luxury, नहीं, तो इंडिया में luxury आ गया है। ऐसा है। हाँ, real। अच्छा आशीष, अदिति जी। यस। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हो? नो सर। तो यहाँ क्यों लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय पर्सनल टच स्किन केयर? सर हमने अपनी सारी फॉर्मुलेशन सिक्योर करी, फिर LL के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं जो एक एक्सक्लूसिविटी के अंडर है। तो यू शो इट एज योर ओन मैन्युफैक्चर? यस सर। बट ये बनाता कौन है फॉर्मुलेशन फिर? बद्दी में हमारे कजन का प्लांट है सर। हमारे कजन आपके साथ हैं नहीं और उनका स्टेक नहीं है इसमें? नहीं, नथिंग। अच्छा, आपका जो SKU चॉइस है मुझे थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, मैं होटल इंडस्ट्रीज तो मुझे पसंद आ रहा है कि Yes. आपने बाथरूम किया, सब किया, पर लॉजिकली मुझे बताइए आप SKU चॉइसेस कर कैसे रहे हैं? So we wanted to build a lifestyle skincare brand. हम लोग सिर्फ कोरिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। हम एक बेदिंग एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट्स लिया, बाथरोब, बाथ टाल, face towel, and this face towel is amazing for acne prone skin. They will once use this towel and never go back. This is my guarantee on कितने टोटल SKUs हैं आप लोगों के पास? 38 सर। 38. टॉप 3 SKUs कौन से? फेस बाथ, द वन विनीता मैम हैज, म्यूसिन मॉइस्ट सीरम एंड यूथ बर्स्ट मॉइस्चराइजर। 7 लाख यूनिट्स जो आपने बेचा है, जी सर। उसमें अगर मैं टॉप 3 का कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो कितना परसेंट 7 लाख यूनिट्स में हो जाएगा? अराउंड 4 लाख। रेवेन्यू कितना है पिछले 3 साल का देखते हैं हम। दिसंबर 2022 टू 23 मार्च हमने 1.53 करोड़ नेट किया 4 महीने। अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 हमने 20.55 करोड़ ग्रॉस किया एंड 16.18 करोड़ नेट किया। बहुत ये बढ़िया। यार बड़ा ग्रोथ, And- Well बड़ा done. जंप। थैंक यू। एंड दिस ईयर हम अभी तक 12 करोड़ कर चुके हैं और 22 करोड़ का ARR टारगेट कर रहे हैं। एंड नेट रेवेन्यू अराउंड 18.5 टू 20 में रेंज करेगा। तो इस साल की ग्रोथ अभी 15% ही है नेट जी, रेवेन्यू की। ऐसा उसका क्यों? स्लो रीजन का आंसर है। वो तो बताएगा ही।
पिछले साल जब बैलेंस शीट बनी, EBITDA 5.05, पैट 1.54, हमने 25 लाख के अराउंड कमाया। उसके बाद इस ईयर का टारगेट हमने माइंड में डिसाइड किया, इसी को सस्टेन करेंगे, कस्टमर्स को रिटेन करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे, जिसका प्रूफ है आज हम 14.52 पॉजिटिव EBITDA पे खड़े हैं। हम 1 करोड़ 22 लाख प्रॉफिट रजिस्टर कर चुके हैं। बट ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है, मतलब आप कोई पैसे बर्न तो कर नहीं रहे थे। आपका अगर पहले साल 5 का 15 करोड़ हुआ है, तो अगले साल 15 को अगर आप 45 करते तब वो 5% EBITDA भी रहता, तब भी प्रॉफिट उतना ही मेरे पास आता नेट। तो मेरा सेल्स बढ़ाना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल होता है। आशीष आदित्य, ये बात नॉर्मली कभी मैंने सुनी नहीं। शार्क टैंक पे आपने बोला नहीं सेल आ रही है, हमने बोला हमें नहीं चाहिए अभी। नहीं वो समझते हैं ना, वो 10% एक्स्ट्रा EBITDA जो बढ़ा वो कहाँ से बढ़ा? सर हमने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और हर चीज पे फोकस किया। RTO रेट वो 7.5%, वी बॉट इट डाउन टू 6.16%। ठीक है। हमारा मार्केटिंग स्पेंड 43% टच कर रहा था, अभी 29.1% है। अच्छा, इसका एक काउंटर तो नहीं है कि हमने मार्केटिंग यहाँ से बढ़ाने की कोशिश की, हमारा सेल्स नहीं बढ़ा, देन वी डिसाइडेड टू डू दिस? सर इसका ना ये रीजन है, पैसा जो लिया हुआ लगाया हुआ था, लोन था, आज की डेट में सब पे ऑफ कर चुके हैं। सारा सेल्स जो मैंने आपको बताया 94% कम्स फ्रॉम आवर ओन D2C वेबसाइट और ई कॉमर्स पे अब हमने बढ़ाना शुरू किया है। लास्ट ईयर का रेवेन्यू का पोर्शन ई कॉमर्स का सिर्फ 2.5% था। आपका D2C का जो बिजनेस है ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चलता है? तो पे लास्ट मंथ कितनी ऑर्डर्स आई आपकी एंड कितना सेल्स था? 12,000 ऑर्डर्स हमने किए, 1.65 क्रॉस ग्रोस किया हमने और 1.32 नेट किया। तो जब आप बता रहे थे कि मार्केटिंग में आप इतना खर्च कर रहे हैं क्योंकि D2C से आ रहा है, तो क्या आप गूगल, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं में स्पेंड कर रहे थे? करेक्ट, ब्रांडिंग, ऑफलाइन एक्टिवेशन। यस, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए ऑफलाइन एक्टिवेशंस बहुत की। वी मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्चेस, जो भी ऑफलाइन लॉन्चेस हम लोग कर पाते हैं। 43% मार्केटिंग का स्प्लिट बता देंगे एक बार? मैम उसमें से हमने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10% मेटा गूगल पे लगाया, 90% वाज ब्रांडिंग, ऑफलाइन इवेंट्स एंड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। थोड़ा इसका ब्रेकअप बताइए ना। 4-5 करोड़ इसमें डालना इज अ लॉट ऑफ मनी। मैम हमने अभी तक 11 ऑफलाइन इवेंट्स किए हैं। क्या होता है ऑफलाइन इवेंट? We call our customers like 50 or 100 batches में customers, we call them, we ask them to try the product. उनको आप बेचते हैं फिर प्रोडक्ट वहीं No, पे? no, no, just जस्ट बुला के invite उनको them, प्रोडक्ट yeah, दिखाते हैं। Experiential event, community, part of the community, and we also took a bet. We did a concert with B Prague with 1,000 of our clients who just took our new launch and lucky ones were picked up, जिसमें हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया। कॉन्सर्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 2.75 CR। 2.75 CR? नॉट फ्रॉम कॉन्सर्ट, From कॉन्सर्ट those- के आइडिया से। मैम हमने क्या किया, 100 वॉलंटियर्स उठाए, उन पे आफ्टर बिफोर दिखाया, उनकी स्किन चेंज दिखाई, लाइव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड किया। उसके बाद देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू गाइस कमिंग इन इफ यू बाय द न्यू लॉन्च। 1000 लोगों को आपने बोला आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा फ्री में। absolutely. आपने सोशल मीडिया के अराउंड कई चीजें बताई, तो आपके जो सबसे वायरल कुछ वीडियोस हों तो वो कुछ वीडियोस दिखाइए। श्योर सर। Hi, I'm Aditi. Hi, I'm Ashish. We are the co-founders of Personal Touch Skincare. Personal Touch Skincare is a brand where clinical efficacy meets affordable luxury. ये तो वायरल नहीं होगा ना, ये वीडियो तो वायरल नहीं Actually, होगा। viral. 2 मिलियन व्यूज। Yeah, कितने शेयर्स लाइक्स हैं इस पे? 705. तो आपने बूस्ट किया होगा इसको? नहीं, बूस्ट नहीं हुआ हुआ ये। 700 लाइक्स 2 मिलियन व्यूज पे, जी तो ये बहुत ही कम एंगेजमेंट ये है। बूस्ट से ही हो सकता है, आपने श्योर बूस्ट नहीं किया? श्योर 100% मैम। 100%। इंस्टाग्राम पे टिपिकली 5% का रेशियो चलता है, अगर आप जी। एवरेज उठाइएगा जी। तो 1% तो डेफिनेटली चलता है। तो जी। 2 मिलियन व्यूज का अगर हम 1% लेते हैं तो वो भी 20,000 होता है। तो समथिंग इज ऑफ हियर, मतलब अगर बोला जाए। आपको नहीं पता है कि आपने बूस्ट किया है ना? नहीं पता। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स बताएंगे। 100 रुपए के हिसाब से 15 रुपए जीएसटी में जाता है, 29.3 कॉग्स जाता है, 29.61 इज द मार्केटिंग कॉस्ट, शिपिंग इज एट 6.62, अदर एक्सपेंसेस आर 7.13, प्रॉफिट इज एट 12.34। ASP क्या है आपका? एवरेज प्रोडक्ट प्राइस या एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 1450, एंड डिस्काउंट कितना लगाते हैं? 30-40। 30-40%? जी मैम। ये पोस्ट डिस्काउंट नंबर है ना? यस एसपी पे दिया है मैंने यूनिट इकोनॉमिक्स पूरा। आपने बताया आपका 57% रिटेंशन है। जी, व्हाट सर। डज दैट मीन कि जो कस्टमर्स आए थे उसमें 57% तो पुराने आए होंगे, जी 40% ही कस्टमर इस साल नए होंगे।
आप क्या पहले साल जो मार्केटिंग में आपने करी थी वो 8 करोड़ करके 20 करोड़ का माल बेचा था, दूसरा साल तो आपका 60% रिपीट से ही आया, तो नया माल 8 करोड़ का ही है, तो 8 करोड़ का माल बेचने के लिए 6 करोड़ मार्केटिंग लगा। Correct. तो मार्केटिंग ROI शार्पली गिर गया है क्या? सर रिटेनेंस पे बहुत पैसा लगता है कितना पैसा रिपीट में जा रहा है? सर, मोर देन 40%। जितनी सेल वेबसाइट पे आ रही है उसमें से कितनी सेल ऑर्गेनिक है? सितंबर का 30 लाख का ऑर्गेनिक का बाय चांस कोई कॉन्वर्सेशन में फिगर आया था मेरे पास टीम से। व्हाट डू यू मीन कॉन्वर्सेशन में आया था? एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कितना है मुझे अभी नहीं पता है। कैसे नहीं पता? पर ये तो यार एट्रीब्यूशन इज सच अ, कोई भी अगर बेसिक थिंग है। 10-15 करोड़ की सेल कर रहा है तो आपको एट्रीब्यूशन भी नहीं पता आपकी मार्केटिंग की क्या है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस हम मार्केटिंग में यूज करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि हमारे कौन से सोर्स से यूजर्स आ रहे हैं, जैसे फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। एट्रीब्यूशन एनालिसिस हमें बताता है कि इन सब में से कौन से सोर्स से कितने यूजर्स आए, कितने पैसे पे आए, सो दैट कि हम आगे अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। हम जहाँ भी आज अभी तक आए हैं, हम D2C स्पेस से नहीं थे, हम पानीपत से हैं। मतलब हम लोग 5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं खर्च जी, करने की, वहाँ पे जी। एक बंदा, मतलब ये नंबर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से एक बंदे का कॉस्ट निकल जाएगा। Correct. मतलब क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, तो वो एट्रीब्यूशन समझना भी इसलिए जरूरी है कि उससे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली में 57% जो रिपीट कह रहे हैं जी, वो सर। कस्टमर वापस ऐड से खरीद रहा है कि जेन्युइनली खरीद रहा है। वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, जो ही ऑर्गेनिक से समझना चाह रहे थे, जो अभी आंसर नहीं मिल रहा है हमें। हमें चीजें जानना जरूरी था बिफोर हायरिंग एनीवन। जो चीज हमें नहीं आती थी, हम किस बेस पे जज कर सकते थे? आई डोंट एग्री। मेरे को इसी से डिसअपॉइंटमेंट हुई जी है सर। कि आपने ना बहुत इजीली बोल दिया, मुझे ये नहीं पता कि अभी ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक आ रहा है, जी मुझे सर। ये नहीं पता कि बातें हवा में करते हुए सुन लिया था। आपकी सेल अच्छी हुई है। जी सर। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम पता है क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। Okay. कि एक लेवल के बाद आप जितने भी पैसे डाल दोगे ना, सेल उतनी नहीं बढ़ती, सेल ठीक खाली है। इतनी सी बढ़ती है। तो ये इशू आया जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं बढ़ी, क्योंकि महंगा भी प्रोडक्ट है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि आप इसमें डिटेल्स में, अभी मैं आउट हूँ, बट ये आपको करके आना चाहिए था कि कोई थोड़ी सी कुछ आपको थोड़ा डिटेल्स करके आनी चाहिए। मैंने शुरू में आपको बोला था कि यू नो प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस ऑर्डिनरी बिजनेस। जी। मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि आप इस ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लोगे, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि हमने ना कोई कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं किया था। ओके। टू बिल्ड अ ब्रांड अभी काम बहुत बाकी है। एफर्ट आपने पूरा डाला है, 110% एफर्ट डाला है, वो दिख रहा है, लेकिन जी। वो एफर्ट ब्रांड बनाने में नहीं डाला। जब तक ये ब्रांड नहीं बनेगा तब तक आप ब्रेकआउट नहीं होंगे। जी, तो आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, इवन जितना क्रेडिट कुणाल दे रहे हैं उतना देने में, बिकॉज ये प्रोडक्ट पे अगर आपका जो ग्रॉस मार्जिन वाली मैथ्स देखें तो ये प्रोडक्ट आपकी बन रही है 500 रुपए में। अब इसका मैं एक एक इंग्रेडिएंट का अगर मैथ्स करूं, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक, ये सब इंग्रेडिएंट्स की इतनी जो 30 ml की प्रोडक्ट है, इसको ऐड भी कर दें एंड प्योरेस्ट फॉर्म भी लें, एट द मैक्स 100-150 रुपए में बनेगा। तो दिस इज वन थिंग विच आई फाइंड थोड़ा हार्ड टू बिलीव। आई डोंट नो आपके कजिन आपको लूट रहे हैं, इज द बेनिफिट ऑफ डाउट आई वुड हैव गिवन, पर जब आपने बोला आपने 2 मिलियन वाला वीडियोस पे बूस्ट नहीं किया है, एंड वो जो आपने सारी फिर कहानी बताना चालू किया अबाउट योर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेंड कहाँ हो रहा है, उन सब से अब डाउट आ रहा है कि ऑन दीज नंबर्स आप जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, आई फील आप 1-to-1 सेल्स करके सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है ना, 25,000 करोड़ का मार्केट है स्किन केयर का, उसमें जो 1,000 रुपए के ऊपर वाला मार्केट है, जो आपको शायद पता नहीं है इसलिए आप बार बार इसको अफोर्डेबल लग्जरी बता रहे हो, वो 4% भी नहीं है। एंड जो वो 4% वाला कंज्यूमर है ना, वो बैठ के D2C में शॉपिंग नहीं कर रहा है 2-2 हज़ार की क्रीम्स विदाउट एक्चुअली हैविंग अ रिटेल स्टोर। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो जो, अगर मैं आप डैशबोर्ड देखने जाऊं तो मुझे वो नंबर्स ही नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। For that reason, I am out. I, very strong gut feel कि दाल में कुछ काला है। You are out for today. Thank you for listening to us. But इसका प्रूफ मैं आपको आज ही दिखा के जाऊंगा कि आपके हाथ 1% का डिफरेंस आया। अदिति, आशीष,
देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का प्यार, परिवार, कारोबार आपका सब साथ चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख करके। जो भी आपके इस प्रोडक्ट को छूता है या एक्सपीरियंस करता है, उसके पास एक लास्टिंग इंप्रेशन बचता है। वो आपने एक अच्छा काम किया है। मुझे लगता है आपका स्ट्रक्चरल इशू ये है कि आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आपके कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए भी आपको मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम तो देखो कई कंपनीज में होता है। जी, आप कंफर्टेबल हो उस प्रॉब्लम से, उसका मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपके यहाँ पे आउटसाइड ऑफ प्रोडक्ट अटेंशन टू डिटेल मिसिंग, पर मैं आपको उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको न्योता दूंगा, आप आइए हमसे गुड़गांव में मिलने। मैं आपके साथ 1-1.5 घंटा बिताऊंगा, स्पेशली ये सारी जो बेसिक्स हैं उसको ले आउट करने के। जी, अगर उसमें आपको ठीक लगे तो होपफुली वी विल हैव समथिंग टू डू। पर आज मैं आउट हूँ, बट मेनी बेस्ट विशेस। आपके बिजनेस को अगर देखते हैं, लास्ट ईयर का लेते हैं तो 20 करोड़ के रेवेन्यू में 43% आपका मार्केटिंग हेड था। जी वो सर। बेसिकली आपके कॉस्ट बकेट का सबसे लार्जेस्ट हेड है। बेसिकली जो सबसे बड़ा हेड है उसके ही आपको डिटेल्स का आइडिया नहीं है। बिजनेस में जो सबसे बड़ा कॉस्ट बेस होता है वो तो हमारे टिप पे होना चाहिए, तो उसका हमें कहीं ना कहीं मुझे दिखा एक डेप्थ मिसिंग है। सेकेंडली, फॉर एनी बिजनेस अक्रॉस दी वर्ल्ड एक ही फंडामेंटल मेट्रिक मैटर करता है कि आपके पास रिपीट कस्टमर है या नहीं है। जी, अगर वो नहीं आ रहा है तो बिजनेस काम का नहीं है, अगर वो आ रहा है तो गोल्ड माइन है। और आज के डेट पे आप अनफॉर्चुनेटली उस फंडामेंटल क्वेश्चन को सही से आंसर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो उन सारे रीजन से मैं आउट रहूंगा। बट आपने स्केल बहुत बड़े पे सेल किया और दैट टू EBITDA पॉजिटिव वे में किया है, तो हो सकता है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज ले तो बिजनेस यहाँ से सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। चलिए, पांचों शार्क बाहर है। थैंक यू वेरी मच आशीष एंड थैंक यू अदिति। शार्क्स, वी विल कम बैक वेरी स्ट्रॉन्गर, लर्न करके। प्लीज ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखो, चेक तो नहीं दिया, आपको फोन नंबर दे रहा हूँ, आप मैसेज करिए। Thank you, sir. ऑल द Thank you. बेस्ट। That's डू very वेल, sweet. गॉड ब्लेस। Thank you. Thank you गुड so लक। much. Bye. Thank See you. Thank you. पिच के बाद आशीष जावा विनीता से अपनी सेल्स का डेटा देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। I guess till date, ये अभी 32 crores, 67 लाइफ टाइम सेल्स, दिसंबर हाँ, अब सिर्फ अक्टूबर का हाँ खोले। जी, मैंने आपको 1.65 crores बताया था। 1.32 नेट टोटल है। आपकी जो साइट है ना उसकी ट्रैफिक वो आती है 7 to 8 thousand, ठीक है, 7 per से day। 8 हजार नहीं पर मंथ। पर मंथ। मतलब Okay. घूम फिर के आ रहा है मे बी 10,000 12,000। अगर आपको 1.5 करोड़ करना है आपकी वेबसाइट पे तो हाँ जी। आपका ट्रैफिक होना चाहिए एटलीस्ट 1 लाख 1.5 लाख लोग। ठीक है, मैम, आपकी इसका टोटल आंसर- मंथ का जो विजिट्स है ना वो हो रहे हैं 10-12 हजार। आपकी ऑर्डर्स हैं 12,000। मतलब आपके सब कंज्यूमर कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आपका ट्रैफिक 10-15 हजार लोग है ना तो उसमें क्या हो रहा है, आपका 12,000 ऑर्डर आने के लिए वो आपका वेबसाइट बिजनेस नहीं है। ये जो एक दिन में आप कुछ कर रहे हो तो उसमें activation। 2 चीजें कर रहे हो आप। Launch। या तो लॉन्च करके आप लोगों की ऑर्डर्स डाल रहे हो दिखाने के लिए सेल्स, या फिर आप कंज्यूमर से डलवा रहे हो। नहीं तो कोई भी कंपनी की ऐसी सेल्स नहीं होती कि रोज हमारी सेल है 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड एक दिन में हमारी सेल हो गई 50 लाख, फिर से जीरो हो गई। मैम, ये लॉन्च होता है हमारा, जब हम Launch नया या लॉन्च करते हैं ना और maybe सेल्स we लगाते हैं, हम give ड्रॉप सेल sales। करते हैं। हमारा जो पैटर्न रहा है ना शुरू से कि हम अब ना आप मुझे यहाँ पर August बिल्ड दिखा करते दीजिए। हैं। हाँ जी, आप एक बार देखिए, आप इधर भी देखिए, ये भी लॉन्च है। ये हमारा आपको पूरे मंथ में पैटर्न बनेगा। हम क्या करते हैं मैम, हम एक हाइप क्रिएट करते हैं कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसके साथ एक सेल भी फॉलोड होगी। एवरी वन ऑफ आवर कस्टमर्स वेट फॉर दिस टाइम। ये लॉन्च होता है तो एकदम से आपको पूरे मंथ ऑन मंथ आप पीछे चले जाइए। टोटल ट्रैफिक दिखा दीजिए ना मुझे। टोटल सेशंस ये रहे आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं? 96,000। टोटल कस्टमर हाँ जी, टोटल का फॉर सेलिंग 32 करोड़ का माल। हाँ जी, 32 करोड़ का माल 95,000 लोग इंडिया में, मतलब पर कस्टमर कितना ले रहा है आप मैथ करो। 19,000 रुपए का ले रहा है। तो आपकी ये जो सेल्स है ना, ये वेबसाइट बिजनेस है ही नहीं। 90,000 कस्टमर्स में 32 करोड़ का सेल्स इज नॉट अ B2C बिजनेस। मैम, हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, क्रेजी हैं लोग इसके लिए। वी हैव बिल्ड सच अ कल्ट कम्युनिटी। लैपटॉप इज हियर। आपकी कम्युनिटी में पर 90,000 ही लोग हैं जिन्होंने 2 साल आपको में एक और बात बताऊं, आप वो भी विश्वास नहीं करोगे कि इस पूरी 96 कम्युनिटी में, 96,000 की कम्युनिटी में सिर्फ 24,000 लोगों ने 19 करोड़ का माल लिया है। तो फिर आपका B2B बिजनेस है। जितना मैं जानती हूँ कंज्यूमर्स एक दिन का इंतजार नहीं करते, 3 महीने में एक बार नहीं शॉप करते। तो मुझे तो लगता है कि ये उस दिन पे या तो सेल्स एंटर करते हैं जो असली भी हो सकती है और नकली भी हो सकती है, या फिर एक लॉन्च दिन पर ऐसे ऑफर्स दे के कॉल्स पे लेते हैं। पर ये हो सकता है उनके लिए बिजनेस चल रहा है, पर ये D2C बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। बिकॉज कोई भी ऑनलाइन बिजनेस होता है उसका रोज के एवरेज से एक दिन पे
100 गुना सेल्स जंप कराना इम्पॉसिबल है। आपको ये पता है कि मेरा एक्स ब्रांड, फेवरेट ब्रांड, एक ही दिन सेल पे आएगा एंड मेरे को बाय 1 गेट 3 की डील मिलेगी, आप नहीं लोगे? विनीता भी You will wait ना. I think Everyone will take every shark will buy on that day कि हाँ हम लेंगे, but the problem is कि वो too real for them हो गया है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि these are real numbers. हम I don't think अब तो जाके बैंक में बिठाना पड़ेगा शायद, I don't know.